शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे कि जो भक्त माँ महाकाली को सच्चे हृदय से मानते हैं, पूजते हैं, माँ उनकी परीक्षा क्यों लेती है। माँ ऐसी ऐसी कठिन परीक्षा अपने भक्तों की लेती है। बहुत से बच्चे तो ऐसी विकट परिस्थितियों में टूटकर माँ को ही अपशब्द बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां माँ अपने भगत के समक्ष लाकर रख देती हैं कि भगत इस कदर टूट जाते हैं कि फिर कभी माँ की पूजा साधना के बारे में सोच भी ना पाएं। जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष माँ के भक्तों के आते हैं कि भक्तों का भक्ति पर से विश्वास डगमगा जाए। तो ये सब क्यों होता है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये जानकारी माँ के भक्तों के लिए बहुत ही खास है, जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त होगी आगे बढ़ने की भक्ति के मार्ग में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मेरे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं वो QR कोड से 251 रुपये पे करके मुझसे बात कर सकते हैं, परंतु याद रहे कि ये केवल मुझसे बात होगी, पूछा नहीं होगी। पूछा का प्रोसेस अलग है। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि माँ काली अपने बच्चों की, अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेती हैं। आज हम जानेंगे वो कारण कि जिस कारण से माँ महाकाली अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, और जब उन परीक्षाओं से वो भगत पास होकर निकलता है तभी माँ भगवती उसे अपनाती है। कोई भी इष्ट अपने भक्तों को अपना स्नेह देने से पहले उन्हें अपनी कसौटी पर जांचते हैं, परखते हैं, तभी वो अपने भक्तों को अपनाते हैं। प्रत्येक देवी या देवता की अपनी अपनी कसौटी है परीक्षा की, परंतु माँ काली की परीक्षा कसौटी निश्चित ही बहुत ही कड़ी व कठोर है, क्योंकि माँ महाकाली जल्दी से किसी भी बच्चे को अपनाती नहीं है, और जिसे माँ ने एक बार अपना लिया फिर उसे माँ कभी भी अपने से दूर नहीं करती हैं। यह है माँ महाकाली का स्नेह व प्यार। तो माँ की परीक्षाओं को कोई विरला ही पार कर पाता है, क्योंकि माँ के प्रत्येक भगत को ये परीक्षाएं तो देनी ही होती हैं। विकट से विकट परिस्थिति का सामना माँ के भगत को करना पड़ता है, और जो माँ का सच्चा भगत होता है वो ही इन परीक्षाओं को पास करके माँ का सेवक, माँ का दास बन पाता है। तो क्यों लेती है माँ काली अपने भगत की परीक्षा, जबकि माँ तो अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाती हैं कि परीक्षा लेना तो दूर की बात है। और देखा जाए तो माँ दुर्गा कभी भी अपने बच्चों की परीक्षा नहीं लेती, और यदि लेती भी हैं तो कोई विरला ही होता है जिसकी माँ दुर्गा परीक्षा लेती हैं। लेकिन माँ काली कठोर से कठोर परीक्षा लेने में भी कोई गुरेज नहीं करती हैं। ऐसा क्यों है? तो जिन जिन बच्चों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी या फिर दुर्गा स्तुति जिन बच्चों ने पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि माँ काली का प्राकट्य कैसे हुआ है। मेरे शिष्यों को तो मैं समय समय पर दुर्गा स्तुति पढ़ने का आदेश देती ही रहती हूँ। तो दुर्गा स्तुति के छंद में बताया गया है, गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालका। धरे शैलपुत्री ने यह दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। तो यह विवरण माँ काली की उत्पत्ति का दुर्गा स्तुति में बताया गया है, जो मैंने उन्हीं शब्दों में आपको बताया। तो आप सभी जानते ही हैं कि माँ पार्वती ने बाबा जटाधारी शंकर भोलेनाथ को पाने के लिए कितने घोर तप किए थे, क्या क्या परीक्षाएं माँ ने दी थी, तब जाकर भोलेनाथ को माँ ने पाया था। अन्न जल त्याग करके, केवल कंद मूल फल खाकर, पत्तों का सेवन करके, और अंत में अन्न जल का भी त्याग माँ पार्वती ने किया था, तब जाकर माँ को बाबा भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त हुआ था। और सृष्टि के कल्याण के लिए माँ ने पार्वती रूप से ही काली रूप धारण किया और जगत का कल्याण किया। तो ये ही कारण है कि माँ काली स्वयं भी परीक्षा देकर ही समक्ष आई हैं। तो वह अपने भक्तों की कठोर से कठोर परीक्षा लेती हैं। यह ठीक इसी तरह से है जैसे कि एक कठोर टीचर अपनी क्लास के बच्चों से रूल रेगुलेशन इतनी कठोरता से पालन करवाता है कि कहीं भी कोई भी कमी उस स्टूडेंट में ना रह जाए, और फिर चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वह स्टूडेंट उसे आसानी से पार कर जाए। तो इसी तरह ही माँ काली भी अपने बच्चों को हर परिस्थिति से परीक्षा के समय निकालती हैं। अपमान, घृणा, रोग, धन की कमी, भौतिकता का अभाव, मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, कोई भी स्थिति
माँ नहीं छोड़ती हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों को ना निकालें, जिससे कि वो अपने बच्चों का सामना ना करवाएं। ऐसी ऐसी कठोर परीक्षा माँ लेती हैं कि भगत माँ को यह कहने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि माँ अब इस दुखदाई जीवन का अंत करो, या तो इन परेशानियों से छुटकारा दो, या फिर इन सभी परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाओ। ऐसी परिस्थितियों में भी जब एक भगत का विश्वास महामाई के चरणों में अटूट बना रहता है, तब माँ ऐसे भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देती हैं। उनके हृदय में काली तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर माँ काली में और उनके भगत में कोई भेद नहीं रह जाता है, और जिन्हें माँ का अंश रूप तत्व प्राप्त हो जाता है वो विरले ही होते हैं। माँ की सवारी जिन्हें प्राप्त होती है वो भगत विरले ही होते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं ऐसे इंसान जिन्हें माँ की कृपा सवारी रूप तत्व रूपी प्राप्त होती है। आप कभी माँ काली के ऐसे भक्तों से बात करेंगे जिन्हें माँ काली की सवारी आ रही है, जो माँ की सेवा दे रहे हैं, जो गद्दी या दरबार चला रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनके जीवन में संघर्षों का क्या महत्व रहा है। कितने कठिन संघर्षों से निकलकर वो आज इस मुकाम पर पहुँच पाए हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं। और जब सेवा दरबार में बैठे भगत देते हैं, तब बहुत से दुखी लोग माँ की कृपा पाने के लिए ऐसे भक्तों के पास पहुँचते हैं, अपनी समस्या के निवारण के लिए। और जब एक दुख को झेल कर आया व्यक्ति सामने एक दुखी व्यक्ति को देखता है, तब वह अपने दुखों को याद करके उस दुखी व्यक्ति के दुखों को समझ सकता है। या तो यूं कहिए कि जाके पैर ना परी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। तो ये ही मोटिव है माँ काली की अपने भक्तों की परीक्षा लेने का। तो ये एक मुख्य कारण है कि माँ अपने भगत की हर तरह से परीक्षा लेकर उसे अपना सेवादार नियुक्त करती हैं, ताकि आप माँ की दी हुई सेवा को भली भांति निभा सकें। तो यह मुख्य कारण होता है माँ का अपने भगत की परीक्षा लेने का, कि माँ आपको अपनी कृपा का पात्र बनाकर आपको अपने में विलीन करना चाहती हैं, या फिर जन्म जन्मांतर के लिए आपको अपनी सेवा देना चाहती हैं। क्योंकि एक बार जिसे माँ काली की कृपा प्राप्त हो जाती है ना, वो फिर युगों युगों तक कृपा पात्र रहता है माँ काली का। तो ये कारण है माँ की परीक्षा कठोर होने का। परंतु स्मरण रहे कि परीक्षा का परिणाम हमेशा सुखद ही रहता है। तो बहुत से बच्चे मुझसे लाइव वीडियो में जब जुड़ते हैं तो उनके प्रश्न होते हैं कि माँ काली की सेवा पूजा करते हैं, परंतु पीड़ाओं का कहीं कोई अंत नहीं है, चाहे वह पीड़ा शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक कोई भी हो। तो मैं उन बच्चों को कहूँगी कि बच्चों, ये पीड़ा ही परीक्षा है, घबराना नहीं है। माँ परीक्षा लेंगी तो ज़रूर, पर पास भी अपने आप ही करेंगी उस परीक्षा में। उस परीक्षा से निकालेंगी भी हमें स्वयं ही माँ आकर। तो घबराना नहीं है। माँ परीक्षा में तोड़ती ज़रूर हैं, पर बिखरने नहीं देती हैं अपने बच्चों को। आप किसी भी माँ काली के बड़े से बड़े भगत से बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या परीक्षा देकर वो यहाँ पहुँचे हैं। उनकी भी परीक्षाएं लगातार निरंतर चलती रहती हैं, परंतु वो अब इस लेवल पर पहुंच गए होते हैं कि उन्हें आदत हो गई होती है इन परीक्षाओं की। और जितना ऊंचा स्तर हम प्राप्त करते हैं, परीक्षा भी उतनी ही ऊंचे स्तर की होती है, ये भी ध्यान रहे। स्वयं मेरा भी यही हाल है, यही संघर्ष, जीवन को संघर्षों का नाम मैं बताती हूँ। तो माँ ने मुझे भी यहाँ तक पहुँचाया है बहुत सी परीक्षाओं को देकर, और आज तक भी परीक्षाएं निरंतर चलती ही रहती हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा से संबंधित। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।